कर तो देखो। आज हम मौजूद है बुद्धेश्वर के वादरखेड़ा इलाके में। ये मेन मार्केट लगती है, चारों तरफ हमारे अभी आपको दुकान ही दुकान दिखेगी, चाहे वो गारमेंट्स की हो, मोबाइल्स की हो या रिपेयरिंग की दुकान हो। ये पूरा एरिया सिर्फ दुकानों से मेन मार्केट लगती है। और अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं, पूरा का पूरा एक प्लाट 1 किलोमीटर जलकुंभी है, गंदा पानी, गंदगी। और वो जहाँ पे आपको एक शख्स दिख रहा होगा जाते हुए, वो मेन रोड है। और वो मेन रोड बनी नहीं है। ये मेन रोड आगे जाकर मेन चौराहे से जोड़ती है। पूरा एरिया एक बुद्धेश्वर के अंतर्गत आता है, बुद्धेश्वर वादरखेड़ा के अंतर्गत आता है। ये बिल्ड नहीं है। तो हम आपको बताएं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? दयाराम लोधी। दयाराम लोधी। दयाराम लोधी। कब से रह रहे हो, कब से अपनी दुकान यहाँ पर है? जन्म से। जन्म से, यानी कि आप पीढ़ी गुजर गई आपके सामने, 3 पीढ़ियाँ गुजर गई आपके सामने। कब से ये समस्या है? ये समस्या लगभग कम से कम 20 साल से है। 20 साल से ये समस्या है। और 20 साल से आप रोज़ यहाँ पर आते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, अपने घर बार के लिए कमाते खाते हैं, और अभी तक की कोई सुनवाई नहीं। तमाम से दरखास्तें दी गई, कोई सुनते नहीं। नाले को पाट करके मकान बने हुए हैं, कोई किसी नहीं सुनता है। यहाँ के सांसद कौशल किशोर हैं, उनके शायद सुना है हमने, उनके खाते में रुपया आया था दिल्ली केंद्र से, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। हाँ, पैसा वापस कर दिया। वापस हुआ या बंदर बाट हुआ, हालांकि हमें ये नहीं पता है, ना बाबा को पता है। हालांकि जिस हिसाब से ये स्थिति आपको दिख रही है, पूरा का पूरा 1 किलोमीटर तक की ऐसी स्थिति। बाबा कभी कोई नहीं आया साफ सफाई करने? नहीं, यहाँ पर तो कोई आते नहीं आते हैं, नाप करके चले जाते हैं, आते हैं नाप के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन सफाई के विषय में कुछ नहीं। और सफाई कर्मचारी कहीं कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, ये साफ करके चले जाते हैं। हाँ, इसके बाद कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब गर्मी ज़्यादा है। पिछले अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों से, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। पिछले 2-3 सालों से इतनी गर्मी, बगल में इतना गंदा नाला का पानी, गंदगी भरी, और बीमारियों का सबसे ज़्यादा असर होता है। बीमारियों का बहुत ज़्यादा असर है। तमाम से लोग अपनी अपनी जान गंवा बैठे हैं, बच्चे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं, वाकई कोई सुनवाई नहीं है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। और हालांकि हम थोड़ा मेन रोड की तरफ चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से जहाँ पे मेन रोड है और जिस हिसाब से हमें स्थिति बताई जा रही है कि 1-1 किलोमीटर दूर तक के बुद्धेश्वर का इलाका, लखनऊ बुद्धेश्वर, यानी कि समझ सकते हैं कि हाईटेक इलाका बुद्धेश्वर। वो कहाँ, ये गांव खेड़ा वाला पूरी तरीके से एकदम गांव में भी इससे अच्छा स्थिति देखी जाती है, इससे तमाम चीज़ें बेहतर देखी जाती है। मगर इस कोने से अगर उस कोने तक देखा जाए तो सिर्फ जलकुंभी, गंदा पानी और कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ मेन रोड से जो गुजर रहे हैं, वो भी अपना दर्द हमें रुक रुक कर बता रहे हैं कि बरसात अभी आई नहीं है और अभी से डर सता रहा है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, और बीमारियां तमाम होंगी। अभी इतनी गर्मी और तमाम गर्मियां से बीमारियां अभी और होंगी। क्या लगता है कब तक की सुनवाई होगी? ये हमें लगता है सुनवाई होगी नहीं। 3 साल से झेल रहे हैं हम लोग जी। सुबह बच्चे जाते हैं कैसे, पानी भरा है में। मैम, बच्चों को बाइक से बैठा करके ले जाते हैं, बरसात आ जाती है तो उठा करके ले जाते हैं। बाइक पहले खड़ी करते हैं कि मेन रोड पे, उसके बाद लेके जाते हैं स्कूल हम। यानी कि आप लगातार ये समस्या झेल रहे हैं। अभी तक के कोई सुनवाई हुई? कोई नगर निगम के कर्मचारी? नहीं, पूरा बस्ती का पानी गलियों में भर रहा है, मेन रोड पे आने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जल भराव हो रहा है, गलियों में दिक्कत है, बीमारियां फैल रही हैं, उसके कारण सब कुछ दिक्कत है हम लोगों को। अच्छा, नगर निगम की तरफ से अगर हम बात करें, दावे किए जाते घर, गली मोहल्ला और नाले स्पेसिफिक साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, रोड साफ करने के लिए कोई कुछ यहाँ सुविधा नहीं है। बुद्धेश्वर है इलाका, वादर बुद्धेश्वर है, लखनऊ का ही एरिया है। और अगर अदर एरियाज देखें तो तमाम अच्छे खासे गोमती नगर है, सब तमाम इलाके चमकते रहते। नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा जी, लागू हुआ है। मकानों पर सेल टैक्स के लिए लोग आते हैं, मुकदमा काम करते हैं, हाउस टैक्स, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। इलाके में कोई रोड नहीं बना हुआ है और उसके लिए वसूली के लिए आ जाते हैं।
और क्या मतलब कि सिर्फ वसूली के लिए चीज़ें होती हैं, और अगर सुविधा के बारे में बात करें तो वो 0/0 है। यहाँ पे 8 फीट का रोड है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे, शाम को आप निकल नहीं सकते हैं। 8 फीट का रोड है और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, एक 1.5 घंटा आदमी फंसा रहता है। कोई को दिक्कत होती है, पहुँच रहा है, जाना है 4 बजे, पहुँच रहा है 6 बजे, इतनी समस्या होती है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, रोड चौड़ा होना चाहिए, रोड और नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या नीचे वाले नहीं सुन रहे हैं? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जी जी जी। भैया कहाँ पढ़ते हो, कितनी दूर स्कूल है? सिद्धार्थ ग्लोबल साइंस सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, कितने नाले नालियाँ पार करके जाते होंगे? कुछ आइडिया है कितना पानी मिलता है रास्ते में? बरसात के समय बहुत मिलता है ना पानी। खैर, बहुत ज़्यादा पानी भी मिलता है, हालांकि अभी भी जो स्थिति है वो पानी के ही वजह से इतनी। जी जी जी, वाकई ये कितना पानी भरा हुआ है कि 1 किलोमीटर हो गया, अभी मेन रोड से नहीं जुड़ा है, हालांकि रोड्स नहीं बनी, सिर्फ और सिर्फ बिल पास होते हैं, स्मार्ट सिटी बनाई जाती है, हाईटेक लखनऊ किया जाता, हाईटेक इंडिया, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, मगर वहाँ पे हम देख रहे हैं ना कितना क्या है, कुछ डिजिटल इंडिया नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे डिजिटल इंडिया होना चाहिए। यहाँ हम लोग नर्क में रह रहे हैं, देख लीजिए ना, आप देख लीजिए कितना पानी जल भरा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम वो भी जानेंगे। भैया, ये सारी समस्या है, कभी नगर निगम के पोर्टल पे नगर निगम के कर्मचारी से पार्षद के पास गए अपने? जी, मैं सबके पास गया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी लेटर मैं दे के आया हूँ, उस पर कार्रवाई हुई है। जब मैं यहाँ आया मैंने मकान भी बनाया, तो यहाँ की जनता ने भी नहीं उस पर किया, लेकिन अब हुआ है उस पर। ये मेरे पास लेटर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी तलब कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तलब कर लिया है। अच्छा, यानी कि आप अपने ही घर के, अपने ही वार्ड के एरिया के सफाई के लिए जनता दरबार जब लगता है, मुख्यमंत्री जनता की सुनवाई करते तब भाई साहब गए। अच्छा, इससे पहले आपको मुख्यमंत्री पास जाने की नौबत क्यों आई, हम ये जानना चाहते हैं। क्या नगर निगम ने नहीं सुना कभी उनके? नगर निगम ने नहीं सुना है। नगर निगम के पास बहुत सारे लेटर दिए हैं, उनके पास सीधा यही जवाब है कि मेरे पास बजट नहीं है। बजट तो अगर हम बात पे हाल ही में बजट भी पेश किया गया है, लेकिन नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जो भी जोन 6 के अधिकारी हैं, उनका यही कहना है मेरे पास बजट नहीं है। तो जनता दरबार में क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने आगे का प्रोसेस हुआ, मेरे पास ये लेटर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इस पर कार्रवाई हो गई, नगर आयुक्त को तलब कर लिया गया है। आगे हो सकता है भविष्य में बहुत जल्दी कार्य हो जाए, बहुत जल्दी कार्य, उम्मीद है। उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है। जहाँ मैं गया था जनता दरबार में, तो वहाँ से उम्मीद, अधिकारियों से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी उम्मीद है कि समस्या का निराकरण बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। अच्छा, तमाम चीज़ें और देखें, जिस तरीके से रोड चौड़ीकरण नहीं है और बिजली के खंभे जिस तरीके से गिरने की कगार पे, और बिजली के खंभे भी पानी के अंदर है, और ये सारी समस्या को कैसे देख रहे हैं? ये भूतपूर्व समस्याएं हैं। ये पहले जो है देहात में लगता था, अब नगर निगम में आया है। अब इस पे कार्रवाई के लिए लेटर दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बता तो रहे सारी समस्याओं का निवारण दिया गया। आप निवारण करके रहेंगे? मैं निवारण करके रहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के देंगा सारी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं। अच्छा, पार्षद सुनते हैं कि नहीं? पार्षद सुनते हैं, जिनकी जितनी क्षमता होती है उतना वो कार्य करा रहे हैं। पार्षद जी का जितना बजट है, जितना उनका है, वो कार्य करा रहे हैं। नाले ना संसद करा रहा, ना पार्षद करा रहा है, और ना जिला पंचायत करा रहा, कोई भी नहीं करा रहा। नाले करा, और डरते हैं लोग, जो मकान बन चुके हैं वो कहते हैं इसको कौन तोड़वाए। नाले का बजट बड़ा है, नाले का आप हैं कौन, पार्षद है कि क्यों, कौन है? कौन नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ, उस पर मैं कार्रवाई में लगा हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक आम नागरिक जो एक सभासद करता है एरिया का, जो भाग दौड़ करके अपने एरिया के लिए विकास का काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी होती, वो जिम्मेदारी से अभी हालांकि यहाँ पर नहीं मौजूद है, न आते हैं। एक आम नागरिक जनता दरबार जाता है, अपनी जिस तरीके से समस्याएं बताता है, उसके बाद मुख्यमंत्री संज्ञान में आते हैं, और उसके बाद आश्वासन दिया गया कि काम हो जाएगा। जी जी मैम जी, काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन का आश्वासन है? आश्वासन आगे लेटर दिया गया है, उसकी जो है तलब कर लिया गया है, नगर आयुक्त को तलब किया गया, जो भी नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त से सबसे बड़े वो हैं, उनको तलब कर लिया गया। इस पर जो भी है हमें दीजिए, बजट मिलेगा, नाला बनेगा। नाला बनेगा। कोई विधायक, कोई सभासद
सब आए हैं देख करके और आश्वासन दे करके चले गए, लौट करके दोबारा नहीं आए। लौट कर कोई दोबारा नहीं आए। जिस तरीके से बाबा, हालांकि बाबा की 3 पीढ़ियां गुजर गई, जिस हिसाब से उनको अनुभव हो, जिस हिसाब से एक युवा को अनुभव है, हालांकि वो अभी अपने जनता दरबार, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आश्वासन उनको दिया गया है कि जल्द से जल्द नाला बनेगा। हालांकि देखना ये होगा कि यहाँ की समस्या सुलझती है या नहीं सुलझती है। क्या लगता है कब तक क्या आश्वासन मिला है? जी भाई साहब बता रहे आश्वासन है, क्या उम्मीद है बन जाने की? उम्मीद है भी, लगता भी नहीं है जी। चलिए हम आपको दिखाएं, मेरे घरों में पानी भरा है। चलिए चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हम आगे भी जाएंगे। हालांकि जी जी, ये हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर है, देखिए नगर आयुक्त को तलब कर लिया गया है। 16 मई जी जी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के इतनी बड़ी फाइल की है, तब इस पे कार्रवाई हुई है। वाकई चेहरे की खुशी भाई साहब के फेस पर देखी जा रही है कि हमारा भी एरिया डेवलप्ड होगा। बुद्धेश्वर नगर का वादर खेड़ा एरिया भी जल्द ही बनेगा। हालांकि देखना यह होगा कि आश्वासन दिया जाता है, नगर आयुक्त सुनते हैं, नगर आयुक्त के नीचे के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो सुनते हैं या नहीं। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।